नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, अभी आपने देखा कि गत 26 जनवरी को भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। नई दिल्ली में पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान रहे। आपने देखा कि किस तरह से तेजस, जगुआर और राफेल जैसे विमानों ने नई दिल्ली में अपने गर्जना के साथ पूरे देशवासियों को रोमांचित कर दिया। दोस्तों, गणतंत्रता का मतलब होता है अपनी खुद की आज़ादी, खुद का संविधान और खुद का कानून। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित इस संविधान को भारत में लागू कर दिया गया, लेकिन आज भी पिछले कूटनीति और धकियानुसी सोचों से अभी तक भारत की 50% जनता उबर नहीं पाई है और इसका यही परिणाम है कि अभी भी भारत में हो रहे विकास कार्य समाज के उस आखिरी श्रेणी में बैठे लोगों के पास उतना नहीं पहुंच पा रहा जितना पहुंच पाना चाहिए था। दोस्तों, ऐसे तो संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण नाम के इस मुद्दे को महज 10 सालों के लिए ही लागू किया था। उनकी सोच थी कि अगर आज आरक्षण न दिया जाए तो समाज के वो लोग जो समाज में बहुत ऊपर चले गए हैं, वो समाज के नीचे के जाति के लोग जिनके बुद्धि और मानसिक विकास कम है, उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए 10 सालों के लिए एक आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था कि इन 10 सालों में समाज के पिछड़े लोग जो हैं वो मेहनत करके या इन सुविधाओं को पा करके समाज के अगले श्रेणी के लोगों में आके शामिल हो जाएंगे। बाबा साहब को ये कहाँ पता था कि हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां होने वाले एक प्रॉब्लम को एक लंबे समय तक खींचा जाना ही अच्छा माना जाता है और यही राजनीति का मूल आधार भी होते जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि एक राम मंदिर जो महज 2 से 3 सालों में बनके तैयार हो गया, इस मुद्दे को 500 सालों तक अपने देश में घसीटा गया, लड़ाए गए, दंगे हो गए, आगजनियां हो गई। दोस्तों, ठीक उसी तरह राम मंदिर की तरह ही धारा 370 भी एक लंबे समय से चली आ रही भारत की बीमारी थी, जो धीरे धीरे अब वहां से 35A और धारा 370 को हटा करके कश्मीर को पूर्णतः अपने कब्जे में लेने का काम भारत सरकार ने किया है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दकियानुसी कानून हैं जिसके कारण आज भी हमारा समाज पिछड़ते जा रहा है और अब देश को इन दकियानुसी कानूनों से आज़ादी की जरूरत है। जैसे कि आप देखते हैं भारत जैसे देशों में कहीं कहीं धार्मिक आधार पर भी कानून बने गए हैं। यदि मुस्लिम है तो शरिया के कानूनों को मानना चाहते हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के द्वारा पारित कानूनों को मानना चाहते हैं और उनके लिए एक अलग संविधान की तरह भारतीय कानून है और हिंदुओं के लिए एक अलग संविधान की तरह भारतीय कानून है। दोस्तों, अभी आपने देखा था कि पिछले कुछ समय में भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात जैसे ही आ रही थी, वैसे ही कुछ सेकुलर बिल बिलाने लगे थे। ये वही सेकुलर है जिनको दिक्कत भारत में श्री राम मंदिर से है, जिनको दिक्कत 370 हटने से है। दोस्तों, भारत जैसे देश में एक समान कानून का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धार्मिक आधार पर या किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो या किसी भी समुदाय से हो, लेकिन कानून एक होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण भी देश को खाए जा रहा है और एक तरफ किसी भी कंपटीशन में 100% मार्क्स प्राप्त करने वाला युवा पिछले लाइन में खड़ा है और 60, 70 और 80 नंबर लाने वाले युवक नौकरी कर रहे हैं। आप ही बताइए कि अगर किसी प्रतिष्ठान को, किसी बैंक को, किसी रेलवे स्टेशन को यदि एक 100% अंक लाने वाला युवा हैंडल कर रहा है और एक आरक्षण वाले युवा हैंडल कर रहे हैं जिनको आरक्षण के आधार पर नियुक्ति मिली है, दोनों में बेहतर काम कौन कर पाएगा और बेहतर अपने दिमाग को यूटिलाइज कौन कर पाएगा?
दोस्तों ये भी बात सोचने की है कि आज लगभग आजादी के इतने दिनों के बाद भी भारत जैसे देश में आरक्षण की जरूरत पड़ती है तो क्यों पड़ती है, और अगर पड़ती है तो आरक्षण हमेशा आर्थिक आधार पर होने चाहिए, ना कि जातीयता के आधार पर होने चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र के तरफ बीजेपी काम करते दिख रही है, जिसमें सभी जाति और धर्मों को साथ लेके चलने की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो जातिवाद को जन्म देती है और जाति प्रथा को बढ़ावा देती है, जिसके कारण देश में जातिवाद की एक होड़ लगी हुई है। और आप देखते हैं कि महज चंद आरक्षण के लिए ही बहुत सारे लोग अपने ईमान और धर्म को बेच के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मौजूदा समय में भारत में उत्पन्न स्थितियों में आरक्षण का रोल यही है कि आरक्षण एक तरह से प्रतिभाओं को दबाने का काम कर रहा है। इसलिए एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, ना कि जातिवादी होनी चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण देने से देश में जाति प्रथा को और बल मिलता है, और साथ ही साथ यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाए तो समाज के वो युवा जो चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों या अति पिछड़े वर्ग के हों, यदि उनके शिक्षा में अर्थ समस्या आ रही है तो उनसे उनको निजात मिल जाएगी और धीरे धीरे जाति प्रथा संबंधित शब्द समाप्त होते दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अपने देश में नारी सशक्तिकरण के नाम पे जितना बल दिया जा रहा है और जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, अब धीरे धीरे नारियों का विकास तो हो रहा है, लेकिन केवल उन्हीं नारियों का विकास हो रहा है जो प्रबुद्ध है और अपना बुरा या भला सोच सकती हैं। लेकिन इसी नारी सशक्तिकरण के नाम पे आज अपने देश में चरित्रहीनता की हद पार होते जा रही है, जो कि आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से रोज अलग अलग खबरों में अलग अलग तरह से देखते हैं। किस तरह से रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं और किस तरह से नारी सशक्तिकरण के नाम पे गलत फायदा उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दहेज संबंधित जो कानून है, पूरी सरकार और कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत जगह पर लड़कों को फंसाने के लिए इस कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हम आज गणतंत्र हो गए हैं, हमारा अपना कानून है, हम अपने को आजाद मानते हैं, लेकिन आज भी भारत में ये कुछ ऐसे बड़े प्रॉब्लम हैं जिनसे धीरे धीरे भारत की 60% से ज्यादा जनता त्रस्त है। इसलिए मौजूदा सरकार से और आने वाले भारतवासियों से न्यूज़ 555 ये दरख्वास्त करता है कि भारतीय संस्कृति को पहचाने, अपने मूल्यों को पहचाने, अपने देश के प्रति तरक्की का भाव रखें और सरकारों को भी एक समान विकास में जोर देना चाहिए। चाहे व्यक्ति किसी जाति, धर्म या समुदाय का हो, लेकिन वो भारत का नागरिक है और विकास का भारत में होने वाले विकास पर उसका पूरा हक है और उसे वो हक मिलना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं भारत के विभिन्न भागों में झंडोत्तोलन हुआ, झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया थाना, जो पिछली बार पूरे बिहार में अपने सजावट में एक स्थान रखा था, वहां भी गणतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया और थाना प्रभारी उदय भानु सिंह जी ने झंडोत्तोलन किया और साथ में थाने के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे। उसके बाद राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री मनोज मिश्र जी ने भी लखनऊ में झंडोत्तोलन किया और उस झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने पूरे देशवासियों को शुभकामना संदेश भेजी, जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनवा रहे हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आज 26 जनवरी 2024 को हमारा भारत देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर की बेला पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। इस भारत देश में शपथ लेना चाहिए सभी देशवासियों को कि एकजुटता, अखंडता, पवित्रता देश में बनी रहे तथा
सनातन धर्म की प्रतिबिंब गौ माता संरक्षित रहे, गौ माता का उत्थान एवं संवर्धन होता रहे। गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर भारत सरकार घोषित करे। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 न्यूज़, अयोध्या।